आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, एक वेक्टर को कितने हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक वेक्टर के कम से कम कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है, मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारा हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का एक कंपोनेंट क्या होता है। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में आपके पास जो पहली चीज़ है वो डेफिनेशन है कि अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। यानी कि एक वेक्टर जो है उसका जो कंपोनेंट है उसकी हमने क्या लेनी है, इफेक्टिव वैल्यू लेनी है, यानी कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए और वेक्टर की डायरेक्शन के ही अंडर आना चाहिए, यानी कि प्रोजेक्शन आना चाहिए उसका। फिक्स से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास एक वेक्टर है और इसका मैं क्या करता हूँ, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ड्रॉ करता हूँ। उसका एक तरीकाकार ये होगा कि इस वेक्टर के जो टेल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस वन, इस टेल से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगी, और इसके वेक्टर के हेड से भी हम एक लाइन प्लॉट करेंगे जो कि हॉरिजेंटल लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कुछ इस तरह कि ये हमारे पास है हॉरिजेंटल लाइन और ये हमारे पास जो है वर्टिकल लाइन। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आपके पास जो एंगल आएगा दिस वन, ये आपके पास 90 डिग्री का है। ठीक है जी। यानी कि अगर आपने वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हो, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, तो आपको उसके हेड से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और उसकी टेल से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि आपस में क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। बात हम कर रहे थे वेक्टर के कंपोनेंट की, तो यहां से देखें नेक्स्ट, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब इस चीज़ में हमने देखना क्या है कि एक वेक्टर जो होता है उसके सिर्फ दो कंपोनेंट्स नहीं होते। एक वेक्टर जो है वो इन्फिनिट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है जी। हाँ, अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो वो आपके पास जो हैं वो तीन हो सकते हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में या जी एक्सिस की डायरेक्शन में। लेकिन जब हम सिर्फ कंपोनेंट की बात करेंगे तो एक वेक्टर को बहुत छोटे छोटे स्मॉल पीसीज में जो है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक मैं 2 मीटर चलूँ, फिर स्टॉप आ जाए, फिर स्ट्रेट 2 मीटर, फिर स्ट्रेट 2 मीटर एंड 2 मीटर एंड सो ऑन। डायरेक्शन सेम रहे लेकिन बीच में क्या आता जाए, ब्रेक आता जाए। तो इस तरह भी मैं कह सकता हूँ कि एक वेक्टर जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इन्फिनिट कंपोनेंट्स में। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो आ जाता है कि एक वेक्टर जो है वो बेसिकली एक रिजल्टेंट वेक्टर होता है। एक हॉरिजेंटल वेक्टर है, मैं कहूँ कि उसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो वो इन्फिनिट होंगे, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे तो उसका सिर्फ एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। ठीक है। अगर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में एक वेक्टर गिवन हो और आपको कहा जाए कि ना आप उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्लॉट करें, तो उसमें भी आपका आंसर होगा सिर्फ वाई कंपोनेंट आपके पास होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। ये मज़ीद फर्दर हम आगे चल के डायग्राम में इसको डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक वेक्टर के इन्फिनिट कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 2, एक वेक्टर के मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर कि आपको एक वेक्टर दे दिया गया फोर्स, ये आपके पास एफ वेक्टर है। आपको कहा जाता है कि इसके आप क्या प्लॉट करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आपने करना क्या होगा कि इसके टेल से आपने एक वेक्टर प्लॉट करना है, हॉरिजेंटल वेक्टर, और
इसके हेड से भी आपने क्या प्लॉट करना है, एक वेक्टर प्लॉट करना है जो कि हॉरिजेंटल वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, कुछ इस तरह। अब आप देख सकते हैं कि f के दो कंपोनेंट्स हैं, fx एंड fy। fx को हम कैसे स्टडी करते हैं, नाप के इसको हम करते हैं नाप के हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। x स्टैंड फॉर हॉरिजेंटल कंपोनेंट, f स्टैंड फॉर फोर्स जो रियल वेक्टर है आपके पास। इसी तरह fy का मतलब क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ f। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखें कि fy और fx के दरमियान में आपके पास एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया 90 डिग्री। तो इसको ज़रा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि बेसिकली हम कोई भी एक वेक्टर दिया जाए और उसको हम 2 प्लेन में या 3 प्लेन में हम उसको रख के कैसे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्लॉट करते हैं। क्योंकि विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हम कोई भी चीज़ प्लॉट कर ही नहीं सकते, मतलब कि उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। किसी चीज़ की भी लोकेशन को आप बताने के लिए हमें ओरिजिन की ज़रूरत पेश आती है। तो फर्स्ट वन देखते हैं, लेट देयर बी अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। आपने एक वेक्टर लेना है ओ पी और उसने एंगल बनाना है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक हॉरिजेंटल एक्सिस ले लिया, उसके बाद हम एक वर्टिकल एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस। अब हमने क्या प्लॉट करना है, एक वेक्टर प्लॉट करना है, वेक्टर ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओरिजिन, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को हमने क्या किया है, आपस में इंटरसेक्ट करवाया और ये हमारे पास ओरिजिन आ गया है ओ। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे, हमने एक वेक्टर जो हमने पहले बात की कि ओ पी वेक्टर लेना है, उसको हमने ए का नाम दे दिए और वो एंगल बनाएगा थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब हमने क्या किया, इस ए वेक्टर के टेल से एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपने प्लॉट करना है। जब हॉरिजेंटल कंपोनेंट आप प्लॉट करोगे टेल से, तो उसके हेड से भी आपने क्या प्लॉट करना होगा, एक कंपोनेंट। चूंकि यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है हमारे पास, इस बात को गौर से सुनिएगा कि ये आपके पास जो वेक्टर है इसकी टेल से आपने एक लाइन ड्रॉ की, यानी कि ओ एम वेक्टर प्लॉट किया आपने। इसी तरह आपने वाई एक्सिस पे भी आपने एक वेक्टर प्लॉट करना है जो पी पॉइंट के क्या हो, पैरेलल। तो ओ एम जो है वो बेसिकली क्या कहलाएगा, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ पी। ठीक है, यानी कि ए वेक्टर जो है। इसी तरह हम वाई एक्सिस के लॉन्ग एक वेक्टर प्लॉट करेंगे जो बिल्कुल पी के साथ क्या होगा, मैच कर रहा होगा। इसको हम नाम दे देंगे ओ एन का, ये वेक्टर है ओ एन, और इस ओ एन वेक्टर को हम नाम दे देंगे ए वाई जे का। तो ओ एन बेसिकली आपके पास क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ पी। हम दोबारा देख लेते हैं इस चीज़ को कि देखें कि हमारे पास ये वेक्टर ए था, इसने एंगल थीटा बनाया विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेक्टर ए के टेल से आपने एक वेक्टर प्लॉट करना है, ठीक है, और उसको हम नाम दे रहे हैं ओ एम का। तो बेसिकली ओ एम क्या है, बिल्कुल इसका प्रोजेक्शन है, यानी कि इमेज है इसका, किस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। इसी तरह आपने इस वेक्टर का प्रोजेक्शन देखना है, यानी कि इमेज देखना है कहाँ पे, वाई एक्सिस पे आपने इसका इमेज देखना है। तो उसके लिए हम एक और वेक्टर प्लॉट कर देंगे, वो उसको नाम दे देंगे ओ एन का। तो यहाँ पे देखें कि बेसिकली ओ एम जो है आपके पास, ये वाला, ये ओ एम जो है ये प्रोजेक्शन है किसका, वेक्टर ए का। किस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन, बिल्कुल उसके नीचे। जबकि ओ एन जो है ये किसका प्रोजेक्शन है, ए का, बिल्कुल किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब आपने करना क्या है कि इनके पैरेलल लाइंस प्लॉट करनी है आपने, यानी कि आपने जो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन लिया है इसको नाम भी देना है, उसके पैरेलल आपने एक लाइन भी प्लॉट करनी है कुछ इस तरह।
कि ओ एम के बिल्कुल पैरेलल आपने ऊपर की जानिब भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक लाइन प्लॉट करनी है, और इसी तरह वर्टिकल में। अब इनको आपने नाम देने हैं। ओ एम जो है उसको हम नाम देंगे ए एक्स आई का। ये आई क्या चीज़ है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट वेक्टर। यानी कि आपके पास कोई भी वेक्टर आपने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में शो करना हो तो हम ये नहीं लिखते कि 4 किलोमीटर 4 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, हम जस्ट क्या लिख देंगे, आई का सिंबल यूज़ करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस की है। तो ओ एम जो है हॉरिजेंटल है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो हम क्या नाम देंगे, ए एक्स आई। इसका मतलब क्या हुआ, ए का मतलब है वेक्टर ए, एक्स आपके पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट, आई मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसी तरह हमारे पास जो है वो ए वाई जे, ए वेक्टर ए वाई वाई कंपोनेंट, जे इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो अगर ये ए एक्स आई है तो ये उसके सामने जो पैरेलल साइड है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल वो भी क्या होगी, ए एक्स आई। इसी तरह अगर ये ए वाई जे है तो ये भी आपके पास क्या होगा, ए वाई जे। तो यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, यानी कि एक रेक्टेंगल है, दो ट्राइंगल्स हैं, ओ पी एम है और दूसरी ट्राइंगल आपके पास क्या है, ओ एन पी है। ठीक है, तो दो प्रोजेक्शन थे ओ एन और ओ पी। तो अगर आप हेड टू टेल रूल देखें इस चीज़ को तो वेक्टर ए जो है बेसिकली, वेक्टर ए वो बेसिकली दो वेक्टर से मिलके बना हुआ है, यानी कि अपने दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ठीक, आप बेशक इस ट्राइंगल को देख लें, गौर से देखें रूल कि ए एक्स क्या है आपके पास फर्स्ट वेक्टर, ए वाई जे क्या है सेकंड वेक्टर, यानी कि फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की टेल, और रिजल्टेंट वेक्टर जो ए है ये इन दोनों का सम कैसे है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, फर्स्ट की टेल को ज्वाइन किया हुआ है सेकंड के हेड के साथ। तो इसलिए हम यहाँ पे हेड टू टेल रूल से कह देते हैं जनाब कि वेक्टर ए जो है बेसिकली सम है अपने दो कंपोनेंट्स का, अपने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, ए एक्स आई एंड ए वाई जे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखें कि ए एक्स और ए वाई के बिटवीन जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला, तो ये 90 डिग्री है आपके पास। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। नेक्स्ट हम मूव करेंगे और देखेंगे कि हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट ए एक्स आई और वर्टिकल ए वाई जे का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। इसमें आपने करना क्या है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल को, जो कि आपके पास होगी ओ एम पी। पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसी तरह आपने क्या लेना है, एक्स एक्सिस, उसी तरह आपने क्या प्लॉट करना है, वाई एक्सिस, और वेक्टर ए आपने प्लॉट करना था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। उसके बाद आपने इसके कंपोनेंट्स बनाने थे, यानी कि प्रोजेक्शन बनाना था। एक आपने हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन लिया था एंगल के साथ, और फिर उसके बाद आपने क्या लिया था, वर्टिकल प्रोजेक्शन लिया था एम पी। तो ओ एम एंड एम पी आ गया, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंड गिवन एंगल। अब हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉस थीटा मालूम करते हैं कि अगर हमने ये बेस मालूम करनी हो ए एक्स आई, ठीक है जी, और ए वाई जे, तो ए एक्स अगर आपने मालूम करना हो तो यानी कि ये क्या है, बेस कंपोनेंट है। तो कॉस थीटा जो है बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है उसका, बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो बेस यहां पे देखें आपके पास क्या है, इस ट्राइंगल में बेस आपके पास है ओ एम, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस, ओ एम ओवर ओ पी के साथ। ठीक है, तो यहां पे देखें तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ओ एम ओवर ओ पी। ओ एम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ए एक्स को। ठीक है, ओ एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ए एक्स को। तो यहां पे देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम ओवर ओ पी आ गया आपके पास। तो ओ एम इज इक्वल टू ए एक्स एंड ओ पी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा।
ये वाला हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए। दोबारा हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि आपने करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करनी है, जो कि हम पहले बना चुके थे। उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो है आपके पास एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस प्लॉट करना है, आपने वेक्टर ए लेना है आपने, और उसका एंगल बनाना है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। उसके बाद आपने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन प्लॉट करना है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी प्रोजेक्शन प्लॉट करना है। तो ओ एम जो है आपके पास ये वाला, ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन आ जाएगा और ये वाला क्या आ जाएगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, कॉस थीटा मालूम करना है। कॉस थीटा हमें इसलिए मालूम करना है क्योंकि बेस कंपोनेंट इसमें आ जाता है, ए एक्स मैग्नीट्यूड हम मालूम कर लेंगे और ए हमारे पास वो ऑलरेडी गिवन वेक्टर है और एंगल भी गिवन होगा, यानी कि इसमें से दो वैल्यूज अगर गिवन हो तो थर्ड वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओ एम ओवर ओ पी आ जाएगा। बेस किसके इक्वल है, ओ एम के, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, ओ पी के, इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ओ एम ए एक्स का मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ओ पी किसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ए का, यानी कि ए और ए एक्स। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये इसको हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो आपको एंगल पता हो, आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता हो, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। उसके बाद हमने अब y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। अब y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अगर आप मालूम करोगे तो उसी तरह आपको क्या प्लॉट करना है, ट्राइंगल ओ एम पी प्लॉट करनी है। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, हॉरिजेंटल एक्सिस लेना है, एक्स एक्सिस, उसके बाद आपने y एक्सिस लेना है, उसके बाद थर्ड आपको एक वेक्टर चाहिए जो कि ओरिजिन के लिहाज से हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए। प्रोजेक्शन उसका ड्रॉ करना है हॉरिजेंटल, वो हमारे पास है ओ एम, ठीक, और वर्टिकल प्रोजेक्शन हमारे पास होगा एम पी। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन को नाम देंगे ए एक्स आई का और वर्टिकल प्रोजेक्शन को हम नाम देंगे ए वाई जे का। यहां से अब हम मालूम करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या शो करेगा, परपेंडिकुलर आपके पास ये वाली लाइन है एम पी, और हाइपोटेनियस आपके पास जो है वो क्या होगा, ओ पी। तो हम पहले इनकी नेमिंग देख लेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एम पी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, ओ पी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा साइन थीटा एम पी। एम पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाई को। ये देखें एम पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाई को, तो हम ए वाई लिख देंगे। ओ पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। तो ये तो पता है आपको कि जब भी आपने मैग्नीट्यूड लिखना होता है 60 डायरेक्शंस नहीं लिखी जाती हैं, तो ये ए वाई जे नहीं होगा बल्कि ए वाई आपने लिखना। इसी तरह ए के ऊपर एरो का हेड नहीं डालोगे आप, बल्कि सिर्फ सिंपल ए लिख दोगे आप। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट वो हमेशा गिवन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा होगा। कोई भी वेक्टर आपके पास गिवन हो, लाइक अगर आपके पास कोई वेक्टर है एफ वाई, तो आपने जो है एफ वाई का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो बेसिकली सिंपल आपके पास होगा गिवन वेक्टर एफ और साइन थीटा, ये इनका प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना होगा, ये थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। ये तो हमने बात कर ली एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड की, वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड की। अब हम बात करेंगे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर आपको दिया हुआ था, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास कुछ यूं कि हम यहाँ पे लगाएंगे पैथागोरियन थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरियन थ्योरम एज यू नो दैट कि हमें पता है कि हम क्या कहते हैं जनाब के हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास वही रहेगी जो हम पहले से ले रहे हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपने कंसिडर करनी है कौन सी, ओ एम पी। तो
ये देखें उसी तरह हमारे पास OMP आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने थीटा मालूम करना होगा, तो टेन थीटा जो है वो कैसे मालूम करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस से, ठीक है जी। तो वो भी हम देखेंगे आगे चल के। तो पहले आपने क्या स्टेप करना है, पैथागोरियन थ्योरम लगाना है। पैथागोरियन थ्योरम में OP का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ये देखें ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस है, OP आ गया। OM क्या है आपके पास, ये बेस आ गई। MP स्क्वायर ये क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास है हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, ये आपके पास क्या है, बेस है, और ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे कि OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वो A है, और MP जो आपके पास है या OM है AX है मैग्नीट्यूड। MP वेक्टर का या प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, AY, तो वो हमने वैल्यूज पुट कर दी यहां पे। उसी तरह फिर नेक्स्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे, A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, दोनों साइडों पे आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट लोगे आप तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लाइक ये आपने स्क्वायर रूट यहाँ पे ले लिया और उसके बाद ये लिया, तो ये 2 से ये स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी A आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब आपने करना क्या है, डायरेक्शन मालूम करनी है। डायरेक्शन कैसे मालूम करोगे, टेन थीटा से, तो टेन थीटा आपके पास क्या होगा, MP ओवर OM, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो AY ओवर AX, और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन ऑफ इनवर्स AY ओवर AX। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने सीखे थे, ठीक है। उसकी मैं आपको दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं कि हमने क्या किया है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने का मेथड पढ़ा कि हम कैसे इसको देखते हैं। ये 90 डिग्री के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लिए थे, प्रोजेक्शन लिए थे, AXI लिया, AYJ था, AXI था, ये सारा कुछ हम डिस्क्राइब करते रहे। हेड टू टेल से हमने ये डिस्क्राइब कर दिया जनाब कि वेक्टर A जो है वो AX और AYJ से मिलकर बना हुआ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसी तरह फिर हमने X कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मालूम किया था, उसी तरह वेक्टर्स प्लॉट किए थे, उसी तरह प्रोजेक्शन प्लॉट किया था हॉरिजेंटल और वर्टिकल। कॉस थीटा हमने इसलिए लेना है क्योंकि हम बेस मालूम कर रहे हैं। गिवन वेक्टर और गिवन एंगल तो हमारे पास मौजूद होगा। तो जब कभी आपने हॉरिजेंटल कंपोनेंट मालूम करना हो तो आपके पास दो चीज़ें एटलीस्ट होनी चाहिए, एक गिवन वेक्टर और साथ उसका एंगल। इसी तरह वाई कंपोनेंट में भी आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा यूज होगा, साइन थीटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर आपने मालूम करना हो तो उसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, वो होगा हमेशा गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। और अगर आपने एंगल मालूम करना हो तो वो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ इनवर्स AY ओवर AX। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोजीशन वेक्टर्स पढ़ेंगे और वेक्टर एडिशन बाय टू वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।